अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइसिंग स्ट्रेटजीज इन मार्केटिंग। हाउ द कंपनीज सेट प्राइसेस, विच स्ट्रेटजी दे यूज़ टू सेट द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। तो बेसिकली तो कंपनीज इन पास्ट में ये करती थी, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग इस्तेमाल करती थी। इसमें मैं आपको टाइप्स लिख देता हूँ, बेसिकली दो हैं। एक है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, एक है वैल्यू एडिड प्राइसिंग, दूसरी है वैल्यू एडिड प्राइसिंग। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस प्राइसिंग जो है ना, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये कंपनीज इन द पास्ट जब हमारा फोकस होता था सेलिंग कॉन्सेप्ट पे। आजकल तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट था सेलिंग का, तब जब कंपनीज, आज भी कुछ कंपनीज यूज़ करती हैं, लेकिन ज़्यादा उस वक्त यूज़ करती थी जब कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, तब उनकी प्रोडक्ट की कॉस्ट देखते थे कितनी आई है। फॉर एग्जाम्पल 40 रुपीज़ का एक प्रोडक्ट उन्होंने बनाया, 400 रुपीज़ का बनाया, तो वो देखेंगे इनके ऊपर कॉस्ट कितनी है। अब इसको मार्केट में ले जाना है तो 100 रुपीज़ की इसमें एडवर्टीजमेंट और ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक वगैरह आएगी। तो टोटल इसकी कॉस्ट बन गई जनाब 500 रुपये। तो वो कॉस्ट में कुछ मार्कअप ऐड करके 200 रुपये ऐड करके, फॉर एग्जांपल, तो 700 का प्रोडक्ट मार्केट में बेचते थे। तो ये कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, सेटिंग द प्राइस ऑन द बेस्ड ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट विच अकर्ड इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर द प्रोडक्ट टू द मार्केट। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, सेटिंग प्राइस ऑन द बेस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट incurred on manufacturing and सेलिंग द प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चरिंग और सेल तक करने तक जितनी कॉस्ट आई है, उसके अंदर कुछ ऐड करके हमने उसकी प्राइस सेट करनी है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग कॉस्ट जितनी आ गई, उसमें 200 रुपये का प्रॉफिट ऐड करेंगे अपना, जितना हमारा मार्कअप हम रखना चाहते हैं। ठीक है, तो किस तरह प्राइस बनाएंगे, इसका फार्मूला लिख देता हूँ। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस मार्कअप। ये है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। दूसरी है वैल्यू एडिड प्राइसिंग। आजकल जो यूज़ होती है, कंपनीज ये इस्तेमाल करें, इसकी अगर ये इस्तेमाल ना करें तो उनका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बेसिकली। तो वैल्यू एडिड प्राइसिंग, इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट की प्राइसेस सेट करते हैं ऑन द बेस ऑफ द वैल्यू रादर देन ऑन बेस्ड ऑफ कॉस्ट, कि प्रोडक्ट कितनी वैल्यू दे रहा है सबसे पहले हम ये करेंगे कि हम कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के मुतालिक पूछेंगे कि हमारा प्रोडक्ट, हमने ये पहले तो लो प्राइस स्टार्ट करेंगे, फिर कस्टमर से हम फीडबैक लेंगे। तो कस्टमर ये बताएंगे कि हमारे आपके प्रोडक्ट की ये, इसमें तो बहुत अच्छी कम प्राइस पे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, बहुत अच्छे बेनिफिट मिल रहे हैं। तो हम स्लाइटली क्या करेंगे, वैल्यू एडिड प्राइसिंग, जितनी जितनी वैल्यू हमारे प्रोडक्ट की बढ़ेगी मार्केट में, कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी, हम उसमें हमारी प्राइसेस को ऐड और उसको बढ़ाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। 5 रुपीज़, फिर 10 रुपीज़, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। सेटिंग, इसकी डेफिनेशन ये, सेटिंग प्राइस ऑन बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू। ओके, सेटिंग प्राइस ऑन द बेस ऑफ बायर्स परसेप्शन ऑफ वैल्यू रादर देन कॉस्ट की हम फोकस नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू को पसंद कर रहा है, कस्टमर की परसेप्शन ये है कि हमारा प्रोडक्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट। वैल्यू बेसिकली क्या होती है, वैल्यू ये होती है कि प्रोडक्ट की वर्थ क्या है मार्केट में। अगर प्रोडक्ट की वर्थ ज़्यादा है, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो हम प्राइसेस को भी स्लाइटली बढ़ा सकते हैं। तो ये वैल्यू एडिड प्राइसिंग है। ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। हम सबसे पहले कस्टमर को फोकस करते हैं, ना कि अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को फोकस करते हैं। कस्टमर का फीडबैक जो है वो उसकी बेस पे हम प्राइसेस सेट करते हैं, ना कि अपनी कॉस्ट की बेस पे। ये बेसिकली दो टाइप्स हैं प्राइसिंग की। तो जो है अपना कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, जो है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, उसमें सबसे पहले हम प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर लेंगे, उसकी कॉस्ट को मेजर कर लेंगे, फिर उसी कॉस्ट की बेस पे कुछ उसमें प्रॉफिट अपना ऐड करके मार्केट में उसको बेचेंगे। तो जब मार्केट में प्रोडक्ट जाएगा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की बेस पे, तो बाजू का ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट की अगर कॉस्ट ज़्यादा आ गई है और प्रोडक्ट में इतने फीचर्स नहीं है, तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेगा और वो हमारे पास सेल्स रिटर्न वापस आ जाएगी, गुड्स वापस आ जाएंगे वेयर हाउस में, तो हमारा वो लॉस हो जाएगा, प्रोडक्ट सेल ही नहीं होगा, क्योंकि हमने फोकस किया है अपनी कॉस्ट को, ना कि कस्टमर की परसेप्शन को। अगर जब हम कस्टमर की परसेप्शन को फोकस करेंगे और वैल्यू एडिड प्राइसेस रखेंगे, तो सबसे पहले हम कस्टमर का फीडबैक लेंगे, उसके बाद हम प्रोडक्ट को उनसे फीडबैक ये लेंगे कि प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स आपको चाहिए। उसके बाद हम प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाने के बाद उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो चाहते हैं, उससे भी कुछ ऑगमेंटेड प्रोडक्ट होते हैं, कुछ होते हैं ऑगमेंटेड प्रोडक्ट्स। हमें चाहिए कि हम वो प्रोडक्ट बनाएं ऑगमेंटेड। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट क्या होते हैं, वो प्रोडक्ट जिनकी फ़ीचर्स कस्टमर की परसेप्शन से भी ज़्यादा हों। फॉर एग्जांपल, कस्टमर ने परसीव किया था कि उसको जो मोबाइल है उसमें 8 मेगापिक्सल जो है कैमरा मिले, और हम उसको 12 मेगापिक्सल दे रहे हैं, और वो कस्टमर जो है वो ये कैमरे को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देता है, भी कैमरा बहुत अच्छा होगा तो मैं वो फ़ोन लूँगा। तो ये मेगापिक्सल वो डिमांड कर रहे हैं 8 मेगापिक्सल, हम उसको दें 12 मेगापिक्सल का मोबाइल,
और प्राइसेस भी बड़ी माकूल नॉर्मल प्राइसिंग हो, जितने मार्केट में और प्राइसेस हैं उसके मुताबिक ही प्राइस हो, तो वो ज़ाहिर बात है 8 मेगापिक्सल छोड़ के हमारे 12 की तरफ आएगा। तो ये जो है वैल्यू एडिड प्राइसिंग, अगर हम वैल्यू प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ाते जाएँ, प्रोडक्ट के फीचर्स को स्लाइटली इंक्रीज़ करते जाएँ, तो क्या होगा कि कस्टमर हम उन प्रोडक्ट्स को, मार्केट के प्रोडक्ट्स को छोड़ के हमारी तरफ आ जाएगा। इस तरह हम क्या बन जाएंगे, मार्केट लीडर्स बन जाएंगे और बाकी हमारे क्या हो जाएंगे, फॉलोअर्स बन जाएंगे, मार्केट फॉलोअर्स उसको कहते हैं। तो ये बेसिकली दो टाइप्स की प्राइसिंग है। तो वैल्यू एडिड जो प्राइसिंग है उसमें एक टर्म यूज़ होती है गुड वैल्यू प्राइसिंग। गुड वैल्यू प्राइसिंग ये है कि प्रोडक्ट की जो जस्ट प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है या सर्विस की जो क्वालिटी है वो इतनी अच्छी हो और उसकी प्राइस भी फेयर हो। कि मतलब ये है कि प्रोडक्ट की फ़ीचर्स इतनी अच्छी हों कि उनकी प्राइसेस अगर 5-10 रुपये ज़्यादा भी है तो कस्टमर उसको हेजिटेट ना करे लेने में, वो फिर भी लेके आए, फिर भी 5-10 रुपये महंगा है लेकिन इसमें वो फीचर्स हैं जो अच्छे से अच्छे ब्रांड में भी नहीं मिल रही आजकल। ठीक हो गया। तो एक ये है गुड वैल्यू प्राइसिंग। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये टाटा मोटर्स वाले ने लॉन्च किया है, टाटा मोटर्स ने आजकल लॉन्च किया टाटा नैनो गाड़ी लॉन्च की है, ये बड़ी माकूल 1 लाख रुपए इसकी प्राइस है भाई। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो हम तो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास तो इतनी कम प्राइस में नहीं मिल रही चीज़। तो ये उन्होंने टाटा नैनो नाम की कार, ये आपके लिए एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, टाटा नैनो कार उन्होंने लॉन्च की, 1 लाख रुपए उसकी प्राइस है। और 1 लाख रुपए प्राइस में अगर इकोनॉमिकल कार मिल जाए किसी को तो वो कौन नहीं लेगा, हर कोई लेगा। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने गुड वैल्यू प्राइसिंग के कस्टमर को वैल्यू भी दे रहे हैं। हालांकि गाड़ी छोटी है ये, मतलब ये हमारे पास 200 सीसी नहीं है, 2000 सीसी नहीं है ये, मतलब 1400 सीसी है, तो इस तरह है। तो मतलब ये है कि इसकी बेस पे अगर हम देखें तो हमारे प्रोडक्ट कि अगर ये वैल्यू हो, ये प्राइस हो और उसकी ये सारी फीचर्स हों, तो कस्टमर कोई भी हो वो लेना पसंद करेगा। क्या है, वो लोन लेके भी ले लेगा कि मेरे पास ये फैसिलिटी होनी चाहिए। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद है जी, इसमें फिर एक और मैं आपको एग्जांपल, ये है, ये तो था हमारे पास गुड वैल्यू प्राइसिंग। गुड वैल्यू प्राइसिंग ये है कि प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी अच्छी रखें कि प्राइस को अगर थोड़ा सा बढ़ाया भी जाए तो कस्टमर हेजिटेट ना हो लेने में। कस्टमर विल नॉट हेजिटेट टू बाय आवर प्रोडक्ट इफ़ आवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस इज़ वेरी गुड। दिस इज़ वैल्यू गुड वैल्यू प्राइसिंग। ओके। तो नेक्स्ट है जी एवरीडे लो प्राइसिंग। ये भी एक प्राइसिंग की टेक्निक है, एवरीडे लो प्राइसिंग। एवरीडे लो प्राइसिंग, EDLP। तो इसमें यह है कि हम प्रोडक्ट को रोज़ बरोज़, आजकल तो देखा जाए तो आप फॉर एग्जांपल हम घी की मिसाल ले लें, ऑयल की मिसाल ले लें, कुकिंग ऑयल की, तो आजकल उसकी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, 10 रुपये 5 रुपये ज़्यादा ही होता है। तो ये फोकस नहीं कर रहा है एवरीडे लो प्राइसिंग पे। तो जब मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी होगी और मौसमी हालात ठीक होंगे तो कस्टमर्स होंगे या हमारे सेलर्स होंगे तो वो ये फोकस करेंगे कि हमें डेली की डेली बेसिस पे प्रोडक्ट लो प्राइस पे मिले, ताकि हम जो है वो उसको लेना पसंद करें। तो एवरीडे लो प्राइसिंग ये है कि प्रोडक्ट की प्राइस पहले पहले हाई होती है, बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम प्रोडक्ट की प्राइस जब उनकी सेल बढ़ती जाए तो अपना मार्कअप कम कर लेते हैं, ताकि हमारे प्रोडक्ट को ये ना हो कि कोई और ओवरटेक कर जाए। तो पहले पहले प्राइस सेट हाई प्राइस फर्स्ट एंड देन ग्रेजुअली होता है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता से डिक्रीज़ द प्राइस। तो आहिस्ता आहिस्ता प्राइस को डिक्रीज़ करेंगे। इसका ये फ़ायदा होगा कि कस्टमर आपके साथ इंगेज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की तरफ लॉयल हो जाएंगे कि यार ये तो डेली की डेली प्रोडक्ट भी वैसे ही आ रहा है, वैसी फीचर्स आ रहे हैं। लेकिन पहले 50 का था फॉर एग्जांपल, सो अब उन्होंने 45 का कर दिया। हमारे मुल्क में तो ऐसा नहीं है, 50 के स्टार्ट होता है तो वो 70-80 पे चला जाता है। लेकिन ये मैं बात करूँ कि ये स्ट्रेटजी अगर जो भी यूज़ करेगा, अगर उसकी क्योंकि हमारे पास तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा है ना, तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी सारा कुछ, तो अगर हमारे पास हर चीज़ वाफिर मिकदार मुल्क में स्टेबिलिटी हो तो हम एवरी लो प्राइसिंग अगर यूज़ करेंगे तो फ़ौरन से भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, हम ग्लोबलाइज भी हो सकते हैं इस बेस के ऊपर, एवरीडे लो प्राइसिंग की बेस के ऊपर। ठीक हो गया। अच्छा जी। और पाकिस्तान में जो हो रहा है वो मैं आपको बताऊँ, हाई लो प्राइसिंग हो रही है। हाई लो प्राइसिंग ये भी एक प्राइसिंग टेक्निक है, हाई लो प्राइसिंग। इसमें यह है कि प्रोडक्ट की प्राइस सबसे पहले पहले हम लो रखते हैं, सेट लो प्राइस फर्स्ट एंड देन चार्ज हाई प्राइस ग्रेजुअली, एंड देन ग्रेजुअली चार्ज हाई प्राइसेस। ये है जी एवरीडे लो प्राइसिंग, ये सॉरी हाई लो प्राइसिंग। हाई लो प्राइसिंग क्या है कि पहले पहले हम प्राइसेस को लो रखते हैं, जब देखते हैं प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है तो हम प्राइसेस को हाई कर लेते हैं। एग्जांपल दूँ मैं आपको, एक सोप है तिब्बत सुपर, ये पाकिस्तान में लॉन्च हुआ है तिब्बत सुपर नाम का। ये स्टार्ट में था 40 रुपीज़ का, अब ये क्योंकि मैं खुद लेके जा आता रहा हूँ तो अब ये इसकी प्राइस हो गई फिर 45 हुआ है। जब टाइम गुजर गया, अब उसको 6-7 माह हो गए मार्केट में लॉन्च हुए हुए, डिमांड भी उसकी काफ़ी ज़्यादा है।
तो हर दुकान पे मिल रहा है, तो ये अब 50 रुपये उन्होंने कर दी। ये उन्होंने हाई लो प्राइसिंग यूज़ की। पहले प्राइस लो था, क्योंकि वो उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था ताकि लोग उससे भाग ना जाए कि ये महंगा प्रोडक्ट है, अब ये पता नहीं सर्वाइव करता है नहीं करता, इसकी क्या इसमें वो फीचर हैं या नहीं है। तो जब उन्होंने देखा कि मार्केट में लोग इसको पसंद कर रहे हैं, इसकी प्राइस लो है और जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, तो उन्होंने 5 रुपये बढ़ा दिए। फिर अब उन्होंने 10 रुपये बढ़ा दिए, तो 50 रुपये उसकी प्राइस हो गई है। तो ये है हाई लो प्राइसिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी वैल्यू एडिड प्राइसिंग। वैल्यू एडिड प्राइसिंग, तो वैल्यू एडिड प्राइसिंग ये है कि वैल्यू को ऐड करना। फॉर एग्जांपल के प्रोडक्ट में फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक कैमरा है, एक उसमें रोम है, रैम है, और हर चीज़ बेहतरीन चल रही है। तो वैल्यू एडिड प्राइसिंग ये है कि प्रोडक्ट में ऐसी वैल्यू ऐड करना, ऐसी खूबी ऐड करना जो मार्केट में दूसरे कंपेटिटर के प्रोडक्ट में ना हो। ठीक हो गया। अटैचिंग सच वैल्यू इन द प्रोडक्ट विच डू नॉट अटैचिंग सच वैल्यू इन प्रोडक्ट और सर्विस विच कंपेटिटर डू नॉट हैव, विच कंपेटिटर डू नॉट हैव। प्रोडक्ट में ऐसी फीचर्स ऐड कर देना जो हमारे कंपेटिटर्स के पास वो फीचर्स ना हो, तो ये वैल्यू एडिड प्राइसिंग। जब हम एक्स्ट्रा फीचर्स देंगे प्रोडक्ट में और कोई और कंपेटिटर नहीं दे रहा, तो ज़ाहिर बात है हम थोड़ी सी प्राइसेस भी चार्ज हाई करें तो कस्टमर हमसे भागेगा नहीं, वो हमारे तरफ फिर भी आएगा कि यार इसने चलें फीचर्स वो दे रहे हैं, प्रोडक्ट में ये फीचर दे रहे हैं, किसी और मोबाइल में नहीं है, ये दे रहे हैं प्रोडक्ट में ये फीचर, तो हम 5-10 रुपये या 100-200 रुपये, 1000-1500 अगर ये एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो इनका हक भी बनता है। तो हम क्या कहेंगे जी, ये सही प्राइस चार्ज कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ओप्पो को देख लें, इनका जो कैमरा है वो सबसे अच्छा है,